नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही मोस्ट होने वाला है, क्योंकि लगातार कई बार से ये प्रश्न आए हुए हैं विकल्प के रूप में। तो आप इस वीडियो को लगातार देखना, जो कि देखो 2017 से आया है, ये भी 2017 से, ये 2015 से और 18 में भी आया हुआ है। ये 2025 बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। हमने बहुत ही मोस्ट आपको बताए हैं इस टॉपिक में, जो कि बहुत ही मोस्ट होने वाले हैं विकल्प, क्योंकि हमने पूरे छांट कर बनाए हुए हैं। तो वीडियो को कृपया लास्ट तक जरूर देखना। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, माधव विलास के लेखक हैं। तो इस प्रकार हमसे ऑप्शन पूछे जाएगा, तो जिसमें वो हमारा सीट में से हमसे 4 ऑप्शन पूछे जाएगा। जो सही हुआ तो हमको वही बनना है, ना कि दूसरा बनना है। एक लाइन में सिर्फ एक ही ऑप्शन हमको बनना है, वहाँ पर वो है हमारा सीट आपको वहाँ पर अलग से मिलेगी। अगर कक्षा 10 में पढ़ते हो, अगर कक्षा 12 में पढ़ते हो, तो आपको वहाँ पर कॉपी पर लिखना पड़ेगा। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। माधव विलास के लेखक हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बिट्ठू नाथ, नाभादास, गोकुलनाथ। इस प्रकार का हमारा उत्तर हो जाएगा लल्लू लाल। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा, बड़ रत्नाकार के रचनाकार हैं। बड़ रत्नाकार के रचनाकार कौन है? ज्योतिरीश्वर। ज्योतिरीश्वर। इसी के आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन होने वाला है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। जो प्रेम सागर हैं तो उनकी रचना किसने लिखी है? पंडित लल्लू लाल। ये भी बिल्कुल एक सा है प्रश्न, बिल्कुल एक सा है। इसके आगे पंडित नहीं लिखा हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी पंडित लल्लू लाल ही है। तो हमारा एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो चुका है, जो कि 2000 लल्लू लाल से प्रश्न पूछा गया है, 2017 में भी, 2015 में और 18 में। तो इसी के आगे हम चौथे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि 2008 में पूछा गया है हमसे। देखो हम पढ़ेंगे इसको। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? भारत तेंदुए युग है हमारा, भारत तेंदुए युग। यही बहुत ही मोस्ट होने वाला है प्रश्न, क्योंकि हमसे लगातार कई सालों से पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर 8 ही लिखी है। 8 से 2024 में भी आया था ये क्वेश्चन, और ये 2022 में भी आया था। इस प्रश्न को जरूर देख लेना आप। इसी के चलते हम 5वें क्वेश्चन को, निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? मतलब प्रारंभिक लेखक कौन है? तो हमारा प्रारंभिक लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजी। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारा? राम प्रसाद निरंजी। इसी की तरह 6वां क्वेश्चन हमारा, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? ऑप्शन में हमसे दिया गया है आगरा, मद्रास, कोलकाता, पुणे। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोलकाता। तो इसी के आगे हम देखेंगे 7वां क्वेश्चन, जो कि 7वां क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि 2007 से लेकर ये 12 तक आया हुआ है। तो हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है? अष्टयाम के रचयिता हैं। अष्टयाम के रचयिता कौन है? नाभादास। इसी के आगे हमारा 8वां क्वेश्चन है, श्रृंगार रस मंडप के रचयिता हैं। श्रृंगार रस मंडप के रचयिता है जो कि गोसाई विठुल नाथ। इसी के प्रकार का हमारा 9वां क्वेश्चन रहा, नासिक केतु पाकफान के रचयिता हैं। कौन है? सदल मिश्र। तो आपको सिर्फ ऑप्शन में एक ही लगाना है, ये भी बहुत ही मोस्ट है, ये दोनों भी बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि 2012 में, 15 में, 18 में आया है। ये 2007 और 14 और 18 में भी आया हुआ है। तो इसी के आगे हम बताएंगे 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है। 10वां क्वेश्चन जो हमारे होने वाला है, सुख सागर के लेखक हैं। सुख सागर के लेखक हैं जो कि मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल, जो कि 2012 में से पूछा गया है। तो इसी प्रकार 11वां क्वेश्चन होने वाला है, प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं में एक है। मतलब 2 राजाओं में एक है, इन्होंने लेखक का नाम बताइए। तो इसका लेखक हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन है? जो 2012 में आए हैं, कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो हमारा गा उत्तर सही हो जाएगा। इसी के आगे हम देखेंगे 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न हमारा क्या होगा? 12वां प्रश्न हमारा होगा, भारत तेंदु युग के पूर्व गद्य के लेखक हैं। पूर्व गद्य के लेखक है, जो हमसे पूर्व का पूछा है भारत तेंदु युग में, तो वो जो उत्तर होगा हमारा ए, मतलब का, वो हमारा उत्तर होगा का, मुंशी सदा सुखलाल। उत्तर में देखो हमसे ऊपर भी एक दिया गया था, इसी प्रकार यहाँ पर भी दिया गया है मुंशी सदा सुखलाल। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? का। इसी के आगे हमारा 13वां क्वेश्चन, दीप जले शंख बजे विद्या है। विद्या का मतलब होता है, देखो कहानी दी होती है हमसे, या था ग्रंथ दिया हो जाए, इस प्रकार के हमसे ऑप्शन में दिया जाता है। अगर आपको लिखने को भी कहा जाए तो आपको वहाँ पर
ए स्मरण लिखा आना है। बिल्कुल बहुत ही मोस्ट होने वाला है क्योंकि इसमें स्मरण दिया गया है। 14वां क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 14वां क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो 14वां क्वेश्चन हमारे हैं हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य गद्य के जनक माने जाते हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि हमारा गा उत्तर हमारा सही हो जाएगा। इसी के आगे हम देखेंगे 15वां क्वेश्चन। कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का उदयत काल है? तो भारतेंदु युग ही है जो हमारा भारतेंदु युग है, सूर्योदय का काल है। 15वां क्वेश्चन हो चुका है। अब हम चलेंगे 16वां क्वेश्चन में। 16वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो हमारा क्या है 16वां क्वेश्चन हमारा जो है राधा कृष्ण दास लेखक है। राधा कृष्ण दास की लेखक कौन है? भारतेंदु युग। कौन है? भारतेंदु युग में ये लिखी गई थी जो कि इसके लेखक है भारतेंदु युग। इसी की तरह हमारा 17वां क्वेश्चन कौन सा है? 17वां कौन सा है? 100 अनाज एक सूजन के लेखक हैं जो कि हमारे बाल कृष्ण भट्ट। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। इसी के आगे चलेंगे हम 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है 18वां क्वेश्चन जो है खड़ी गद्य की प्रथम रचना है। मतलब जो खड़ी बोली है उसकी प्रथम गद्य किसकी रचना है? तो वो उसकी रचना है गोरा बादल की आत्मकथा जो कि हमारा खा क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। इसी के आगे हमारा 19वां क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जो कि 2015 में ये तीनों क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो हमारा ये भी तीनों मोस्ट होने वाले हैं। तो इसी के आगे चलेंगे 20वां क्वेश्चन जो कि लास्ट होने वाला है इस टॉपिक का। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? ये 2008 में पूछा गया और 10 में पूछा गया। तो वो कौन है? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि बहुत ही मोस्ट होने वाला है। तो अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।